जिला के डिप्टी कमिश्नर राजेश श्रवण साहब, एसएसपी चंदन कोहली साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मेंबर हमारे शबीर खान साहब, बीडीसी की चेयरपर्सन शमशादा जी, यहाँ के जितने भी बैठे हुए हैं हमारे सरपंच हजरात व मंजाकोट के मुख्तलिफ इलाका जात से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हम ख़वातीन व हज़रात, ये सारे ऑफिसर जो आपके पास आए हुए हैं ये सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं आए हुए। ये आप काम सुन रहे थे, जिस का जो ताल्लुक है जिस डिपार्टमेंट से, वो उसको अपने आप करना शुरू कर देंगे। कम से कम उतने तमाम डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं वो ऑटो गियर में चलने हैं, उनको मुझे कुछ अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंजाकोट को मैं बड़े पुराने दिनों से जानता हूँ। आपने तो सिर्फ एसएसपी शिफ्ट का जिक्र किया, मैं यहाँ डीएसपी भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ा भी है रजौरी में। मंजाकोट के कई लोग मेरे ज़ाती बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। यहाँ की जितनी भी मुश्किलात हैं जो आपने बताई, मुश्किलात तो हमने लिख ली, लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कोई अलादीन का जिन नहीं है कि हम बटन दबाएंगे या कोई चिराग रगड़ेंगे और रातों रात सब कुछ बन जाएगा। हम बहुत जल्दी भी अगर कोई काम करते हैं, बहुत जल्दी में करते हैं, उसमें भी वक्त लगता है। तो लिहाजा थोड़ा हौसला रखें, ये सही बात है। और इसके बारे में मैं आफरीन कहता हूँ शबीर खान साहब को कि जिन्होंने खुद माना कि नहीं हमसे नहीं हो पाया ये, जैसे ये डेली वेजर के मसले को लेकर हिंट दे रहे थे कि सही बात है कि पिछले 70-72 सालों में जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, वो किसका कसूर था किसका नहीं था, हम उसके पोस्टमार्टम के बीच में नहीं जाएंगे। हमने देखना है कि अगर हम पीछे की तरफ मुड़ के देखते रहे तो शायद आगे कभी बढ़ ना पाएंगे। तो हम आगे की तरफ चलें, और वो आगे की तरफ चलने का जो रास्ता तय हुआ था वो ये तय हुआ था कि जो आपके अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं 70 से 80% तक का काम तो उन्हीं ने करना है। आपकी चाहे पंचायत हैं, सरपंच की अपनी पावर्स हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, बीडीसी चेयरपर्सन की और उनके मेंबर्स की अपनी पावर्स हैं, उनके अपने फंड्स होंगे। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो भी बोर्ड बनेगा, कमेटी बनेगी, उसके जो मेंबर्स होंगे और उनके जो चेयरमैन होंगे, उनकी अपनी पावर्स। ये 80% के करीब जितना भी पब्लिक के साथ डायरेक्ट होने वाला जो कामकाज है वो सब इन्हीं चुने हुए नुमाइंदों ने करना है। हम इसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं और बाहर निकल भी जाएंगे, क्योंकि फिर आप होंगे और आपके चुने हुए नुमाइंदे होंगे। अगर इन 5 सालों में उन्होंने काम नहीं किया, आप उठाकर बाहर फेंकोगे और दूसरे को बनाओगे। वो आपके अब हाथ में है। आप अच्छे मेंबर्स चुनेंगे, आप अच्छे सरपंच चुनेंगे, अच्छे बीडीसी चेयरपर्सन चुनेंगे या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स को चुनेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसों को चुन रहे हैं। आप क्या कामकाज देखकर चुन रहे हैं या जात बरादरी देखकर चुन रहे हैं। जहां जहां पे भी जात बरादरी चली है उन इलाकों का सत्यानाश तब से चलकर आज तक हो रहा है। हाँ, कुछ इलाकों में, कुछ मखसूस पॉकेट्स में, कुछ खास जगहों पे, कुछ खास लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया गया, लेकिन इलाका के जो अवाम थे उनको मद्देनजर नहीं रखा गया। यही वजह है कि आपके यहाँ पर मैं जब ये सुनता हूँ कि यहाँ पे आपके 8 या 10 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और कॉलेज नहीं है, और साथ में मैं कुछ इलाकों की बात नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पे कितने कितने स्कूल्स के ऊपर कॉलेज दे दिए गए। वो अपने आप में बताता है कि इसमें कितना ज़्यादा तासुब चल रहा था, जो हरगिज़ नहीं होना चाहता। मुझे अभी आप सब तारीफें कर रहे थे जी, 4% वो पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी है। हरगिज़ मैंने नहीं दी। मैं साफ तौर पर ऐलानिया कह रहा हूँ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। मेरे पास पहाड़ी आते थे, वो अपनी गुजारिशात लाते थे, वो हम आगे कर देते थे, हमारा इतना ही रोल था। लेकिन उसके लिए अगर किसी को आप मुबारक देना चाहते हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान में हमारे 2 जो शख्सियतें हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने इस मसले को
पहली मर्तबा सुना और पहली मर्तबा पहली सिटिंग में ही कर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब चूंकि ये ऐसा सिलसिला है कि हम किसी के हक के ऊपर इसका डाका नहीं पड़ेगा और डाका पड़ना भी नहीं चाहिए। जिस चीज को जो फायदे मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हमारे आइन के मुताबिक उनको क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं वो उनको मिलती रहनी चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। और आपको अपना हिस्सा मिलना चाहिए जो हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं। ये सारे का सारा जो ये किया जाता है ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं वो इसमें फायदा ले सकें। जैसे आपने कुछ कहा कि जी पहाड़ी सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हो रही है, हमारे जो डीसी साहब हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट खुशकिस्मत है कि श्रवण साहब यहाँ पर आए हैं। अब बहुत सारे लोग जो खास तौर के ऊपर जो सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा करके बैठे हुए थे उनकी नींद उड़ गई होगी। बहुत सारे रिश्वतखोर जो हमारे सरकारी दफातर को अपना खून नचोड़ने का एक हेडक्वार्टर बनाते थे उनकी भी नींदें उड़ गई होंगी। और उसके साथ साथ जो कुछ इन्होंने जो कुछ भी आपके जो मुश्किलात थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म होनी चाहिए वो उन्होंने सुनी है और मैं उनको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता वो अपने आप हल हो जाएंगी। यही खुशकिस्मती होती है एक इलाके की कि उसके पास ऑफिसर्स कैसे आते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर और मंजाकोट भी खसूसी तौर पर खुशकिस्मत है कि आपके पास ऐसे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, आपके पास एसएसपी साहब करीबन 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कहीं से भी हमें किसी भी गलत हरकत का या गलत बातों का कोई भी हमें शिकायत नहीं पहुंची। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और हमारे एलजी साहब के इंतजामिया में ये कोशिश हमेशा की जा रही है, की भी गई और आगे भी जारी रहेगी कि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन टेस्टेड ऑफिसर्स आए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा रहे हैं कि हर चीज शीशे की मानद आप दूसरी तरफ देख सको कि क्या है उधर। सरकारी दफातर कोई अजायब घर नहीं है कि जिसमें आप किसी जगह को ना देख सको। आपकी हर फाइल का आपको पता होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा नहीं लगा है, आगे कितना लगना है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो अब आप तक पहुंचना लाजमी हो गया है, बशर्ते कि आप उसमें इंटरेस्ट रखें। ये जो टेंडर करने का जो ऑर्डर हुआ था, यकीनी तौर पर कुछ हमारे जो भाई जो ठेकेदारी का काम करते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आई होगी इसमें, लेकिन अगर साफ और शफाफ तरीके से काम किया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत होगी? अगर आप 5 करोड़ का टेंडर डाल सकते हैं तो 50,000 का भी टेंडर डाल सकते हैं। ये टेंडर में जो पैसा लगता है वो आपका अपना पैसा है। आप चाहोगे कि वो उस पैसे को एक गायबाना तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाए? आपका ये हक बनता है कि आप देखें कि आपके अगर गांव में एक छोटी सी नाली बन रही है 10,000 रुपए की, तो क्या 10,000 रुपया पूरा उसके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा? क्योंकि जो भी वो नहीं लगेगा वो आपका हक खाया जाएगा उसमें। बाकी उसमें ये कोई हरफे आखिर नहीं होता कि 50,000 रुपये ही ये बंद हो गया मामला। आपकी जो आपने अपनी सजेशंस दी हैं मैं वो आगे भी पहुंचाऊंगा, अपने साथियों से भी बात करेंगे हम। पानी और बिजली के बारे में बड़ी सारी बातें आई हैं। देखिए, पानी और बिजली को लेके भारत सरकार और खसूसी तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर वो वादा बंद है कि आपको किस डेट तक आपके घर में हर एक घर में नल पहुंचेगा, नल में पानी निकलेगा। पहले टाइम पर यह होता था कि नल पहुंच जाता था, पानी नहीं था पहुंचता। ये भी होगा और बिजली भी हर घर में पहुंचेगी। वो कैसे पहुंचेगी, वो कहां पे कितने ट्रांसफार्मर लगने हैं, कितने ग्रिड स्टेशन लगने हैं, उनको छोड़ दीजिए उन डिपार्टमेंट्स के लोगों पर, वो उन्होंने करना है। लेकिन उनके पास डेट मुकर्रर है कि उस डेट से पहले 100% घरों के अंदर बिजली होगी, 100% घरों के अंदर नल के जरिए पहुंचने वाला पानी होगा। जहां नहीं पहुंचेगा तो पता नहीं कौन कौन से अफसरों के सर कलम होते चलेंगे उसमें, क्योंकि कोई बख्शा नहीं जाएगा उसमें।
हमारा जो ये जैसे आपने जिक्र किया सर्टिफिकेट का, ये मैंने पहले बता दिया, डीसी साहब तो सुन ही रहे थे और वो खुद ही करेंगे। पेंशन वगैरह के बारे में भी आपने जिक्र किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल 12 साल की जो पेंशन की फाइल्स पड़ी हुई थी, 3 लाख फाइल्स वो हो गई हुई थी पिछले साल के सितंबर तक, और सितंबर से लेकर अप्रैल तक हमने वो 3 लाख की फाइल जो है मैंने क्लियर करवाई। उन सब के सबको जो वहां पड़े हुए थे, पता नहीं कितने कितने सालों से वो फाइल्स चल रही थी। और उसके बाद जो अब नई फाइल्स आ रही हैं, उसके बीच में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को पता है कि उसमें हमने क्या डेट लाइन दी हुई है कि कितने महीने के अंदर अंदर दरखास्त आने के बाद, कितने दिनों के अंदर अंदर वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, और अगर ये दरखास्त हकीकत पर मबनी है तो उसको फौरन उसकी वो पेंशन लग जानी चाहिए। और उसमें फिर सबसे बड़ा रोल आज की डेट में जो हमारे सरपंच साहिबान हैं, हमारे पंच साहिबान हैं, हमारे बीडीसी और डीडीसी के मेंबर्स जो हैं, इनका है। क्योंकि पुराने वक्तों में 2-2 कारें जिसके घर में खड़ी थी उसको भी पेंशन दी गई, जिनको किसी तरह से किसी चीज की जरूरत नहीं थी उनको भी दी गई। अब ये आप के ऊपर मुनहसर है कि आप उस चीज को साफ और शफाफ कैसे बनाते हो। आप लोगों के हाथों